तो आज का वीडियो का एम क्या रहेगा कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक मैथमेटिक्स कि एल्जेब्रिक जो इनइक्वालिटीज़ होते हैं, जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि x+1 शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि x शुड बी ग्रेटर देन -1, तभी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि हमारे पास x का कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और फिर x का कौन कौन सा वैल्यूज़ के लिए वो चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो कैसे निकालते हैं। तो ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो इनइक्वालिटीज़ है अभी यहाँ पर पढ़ोगे, लेकिन आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे आईआईटी जेई में, आईआईटी जेई मैथमेटिक्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो या फिर कोनिक्स ले लो, तो हर एक, या कैलकुलस पूरा ले लो, तो हर जगह ये इनइक्वालिटी किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास आते रहेगा कि एक्स का कुछ एक्सप्रेशन आ गया, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्स का कुछ एक्सप्रेशन आ गया ग्रेटर देन जीरो, अब आपको एक्स का वैल्यू बताना है कि क्या क्या लेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आज हम लोग देखते हैं पूरा स्टेप वाइज कि जनरल इसका जो प्रोसीजर है वो क्या होता है और फिर हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का एंड होते होते हमारा एम क्या होगा कि ये दो आईआईटी जेई के क्वेश्चन है, एक 1978 का है क्वेश्चन, एक 1987 का है। तो हम लोग जो सीखेंगे आज, तो उसके हेल्प से वो सारे कॉन्सेप्ट से ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाने चाहिए, ये हमारा एम रहेगा। तो इसी को स्टार्ट करते हैं, और जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ कि पेन और नोटबुक लेके बैठो साथ में और फिर नोट्स बनाते रहो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल इनइक्वालिटी से। तो जैसे मान लो मेरे पास ये है कि x² - 4 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब मुझे x का सारा वैल्यूज़ बताना है जिसके लिए कि ये चीज़ सेटिस्फाई होगा। जैसे मान लो मैंने x के जगह पर 3 रखा, तो क्या होगा, 3² 9, 9 - 4 5 हो जाएगा, 5 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो फिर 3 एक वैलिड वैल्यू है x के लिए। फिर मान लो मैंने 2 रखा x के जगह पर, तो 2² 4 - 4 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, वो ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगा, तो फिर 2 ये x जो है नहीं ले सकता है। तो फिर जो आंसर होगा हम लोग का या फिर जो सोल्यूशन होगा उसमें 2 नहीं आना चाहिए। तो इसको किस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसको x² - 4 है तो a² - b² x² - 2², तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x - 2 टाइम्स x+2। तो अब एक थोड़े टाइम के लिए बस ये एक्सप्रेशन पर ध्यान दो, x - 2 टाइम्स x+2। तो इसमें जो है, अब हम लोग को क्या ध्यान देना है कि ये जो अलग अलग ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, ये एक हमारे पास एक लीनियर टर्म हो गया x - 2 और एक ये दूसरा लीनियर टर्म हो गया x+2। तो सबसे पहले ये हम लोग को ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है। तो x - 2 कब ज़ीरो होगा, जब x 2 हो जाएगा। तो इसका रूट क्या हो गया, 2, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक नंबर लाइन ले लिया और फिर नंबर लाइन पर हम लोग इसका रूट्स को प्लॉट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में। तो इसका रूट क्या होगा, मतलब ये x+2 ज़ीरो कब होगा, जब x - 2 हो जाएगा। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे -2 डाला और फिर यहाँ पर हम लोगों ने 2 डाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आप लोग चेंज नहीं करेंगे कि पहले 2 डाल दिया फिर -2, मतलब जिस ऑर्डर में हम लोग का आता है कि -2 छोटा हुआ फिर 2 आएगा, तो फिर पहले -2 फिर 2। अब थोड़े टाइम के लिए क्या सोचो कि ये इंटरवल जो है, मतलब 2 से लेके यहाँ आगे तक जितने भी नंबर्स आएंगे उसमें से अगर मैं कोई भी एक नंबर उठाता हूँ, मान लो कि मैंने 3 उठाया, तो फिर क्या होगा, 3 - 2 1 ग्रेटर, बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो 3 - 2 ये भी पॉजिटिव आएगा, 3+2 ये भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लो, 2 से आप बड़ा कोई भी नंबर ले लो, तो वहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है उसका साइन क्या रहेगा, SIGN साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया। फिर उसके बाद आप ये बीच का इंटरवल लो, -2 और 2 के बीच में। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, तो 0 से अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, 0 - 2 आपका -2 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव, और फिर 0+2 आपका पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर हम लोग कोई भी नंबर ये इंटरवल में लेते हैं तो फिर यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर -2 से छोटा कोई भी ले लो, मान लो कि -3 ले लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, और फिर ये जो है ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, -3+2 -1, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें अगर एंड में हम लोग को क्या चाहिए कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं इंटरवल देखूँ कि ये कहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, तो एक ये हो गया कि -∞ से लेके -2। तो -∞ अच्छा कोई नंबर नहीं होता है, वो बस एक नोशन है कि आप जितना भी नेगेटिव नंबर सोचो उससे भी ज़्यादा नेगेटिव।
तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक ये जो पूरा इंटरवल है ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर कहाँ पर पॉजिटिव है, आप 2 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना, 2 से लेके इन्फिनिटी, तो ये दोनों हमारा इंटरवल हो गया। तो बस, और फिर और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि अगर -2 रखेंगे तब फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इक्वल टू जीरो नहीं है, हम लोग को स्ट्रिक्टली यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो चाहिए। और फिर 2 रखेंगे तब भी जीरो, मतलब -2 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है। तो x हमारा क्या हो जाएगा, एक तो इंटरवल ये आ गया कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, और ये स्मॉल ब्रैकेट आई होप आप लोग को पता होगा कि ये ओपन इंटरवल दिखाता है। तो ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी को तो कभी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नोशन है कि जितना भी आप नेगेटिव नंबर सोचो उससे भी ज़्यादा नेगेटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, एंड अगेन यहाँ पर -2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है। -2 पर ये क्या हो रहा है, इक्वल टू जीरो, तो -2 आपको नहीं लेना है। तो फिर ये यहाँ पर ओपन इंटरवल हो गया। अगर किसी को ये सब इंटरवल में प्रॉब्लम आ रहा है कि ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, कैसे इंटरवल को लिखते हैं, तो मेरा जो सेट्स पे जो वीडियोस हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो सब जाके देख लो, तो उससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो एक इंटरवल ये आ गया कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -2 तक, ठीक है। और फिर ये u का मतलब क्या होगा कि यूनियन, तो या तो इस इंटरवल में या तो इस इंटरवल में x का वैल्यू लाई कर सकता है। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी, और 2 पर क्या होगा, ओपन ओपन ब्रैकेट, है ना, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं कर सकता। अगर 2 लेंगे तो फिर ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू। अगेन जिसको ये सब में दिक्कत है इंटरवल लिखने में, तो सेट्स का जाके वीडियो देख लो एक बार। तो अब मैं सिमिलर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बस मैंने क्या किया कि यहाँ पर कि x-2 के जगह पर मैंने यहाँ पर x-2 का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो x-2 स्क्वायर टाइम्स x+2 इज ग्रेटर देन 0। तो अब हम लोग सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि पहले हम लोगों ने रूट्स को प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, x+2 जीरो कब होगा, -2 पे, तो -2 को यहाँ पर डाला हम लोगों ने। फिर ये कब जीरो होगा, 2 पे, तो 2 को हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग फिर से साइन को चेक करते हैं। तो साइन को चेक करने के लिए क्या किया कि यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लिया इस इंटरवल, तो मान लो 3, तो 3 - 2 ये ग्रेटर देन 0, फिर ये भी ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव। अब मान लो मैं यहाँ पर कोई एक नंबर लेता हूँ 0, तो 0 - 2 क्या होगा, -2 लेस देन 0, लेकिन अगर उसका स्क्वायर करोगे तो वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, और फिर ये 0+2 ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर अगर मैं -2 से छोटा कोई भी लेता हूँ, यहाँ पर मान लो -3, तो -3 -2 -5, लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये नेगेटिव, तो फिर ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या देख सकता हूँ कि -2 से लेके 2 तक, है ना, और -2 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं है, और -2 और 2 पर इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो -2 से लेके 2, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी, है ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 से 2 ओपन इंटरवल यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। और अगर शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा और लिखना है, तो -2 से लेके इन्फिनिटी सारा नंबर एक्सक्लूडिंग 2, है ना। तो जब भी ये कर्ली ब्रैकेट है, तो कर्ली ब्रैकेट मतलब बस एक ये एलिमेंट दिखा रहा है। तो ये -2 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, -2 मतलब क्या हो गया, -2 से लेके इन्फिनिटी, ये पूरा जितने भी यहाँ पर नंबर से सारे, बस ये 2 वाला जो है इसको छोड़ के। तो ये दोनों क्वेश्चन को जो अगर कंपेयर करोगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर x-2 का पावर क्या था, 1, तो यहाँ पर 2 पर जो है साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। और फिर x+2 इसका भी पावर 1 है, तो -2 पर जो है साइन चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि x-2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ये 2 है, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव था तो ये फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह गया। और फिर ये x+2 है, तो फिर ये -2 हो गया, तो फिर यहाँ पर इसका पावर 1 है, तो फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर जो है वो साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना रहता है कि ये जो इवन पावर है वहाँ पर साइन जो है वो सेम रह जाएगा, ठीक है, वहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। तो अब इसी चीज़ के लिए जो है हमारे पास एक जनरल प्रोसीजर है, ठीक है, पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर अगर फॉलो करोगे तो फिर गलती होने के चांसेस जो हैं वो कम है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू ही इस प्रोसीजर को समझते हैं। तो हमारे पास मान लो कि ये क्वेश्चन है कि सॉल्व x-2 स्क्वायर टाइम्स x+3 डिवाइडेड बाई 1 - x टाइम्स x-5 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो
इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसको अप्रोच करने के लिए एक जनरल प्रोसीजर है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इफ़ आर एच एस ऑफ इनइक्वालिटी कंटेन्स ज़ीरो। तो सबसे पहले एम क्या होना चाहिए कि जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको हम लोग ज़ीरो बना दे, तो वो सबसे पहला स्टेप हो गया। तो अगर हम लोगों ने वो कर दिया कि अगर जो आर एच एस है इनइक्वालिटी का वो ज़ीरो हो गया, देन पहला स्टेप क्या करना है, राइट द टर्म्स इन इनइक्वालिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज एक्स प्लस माइनस ए। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो जितने भी ये टर्म्स है तो इसको हम एक टर्म कह रहे हैं, है ना, ये एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया, एक्स प्लस थ्री हो गया, ये एक टर्म हो गया, फिर ये एक टर्म, ये एक टर्म। तो जितने भी टर्म्स हैं उसको एक्स प्लस माइनस ए के फॉर्म में लिखो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस ए के फॉर्म में है, तो सही, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर एक्स प्लस थ्री, ये भी सही है, तो एक्स प्लस थ्री को छोड़ दिया। अब जैसे ये वाला टर्म है, तो ये क्या है यहाँ पर, ये वन माइनस एक्स है, तो इसको हम लोगों को x माइनस वन बनाना है ना, x प्लस माइनस ए होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, है ना, और फिर दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स की जगह पर हम लोग को x माइनस वन मिल जाएगा, और माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, ये ज़ीरो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो कि टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो, लेकिन अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस टू विल बी लेस देन ज़ीरो, है ना। तो अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वाला बनाने के लिए कि वन माइनस एक्स को एक्स माइनस वन के फॉर्म में लिखने के लिए ये साइन जो है वो फ्लिप हो गया, चेंज हो गया, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो था, ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो अब स्टेप टू क्या है इसका, कि प्लॉट ऑल रूट्स करिस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर टर्म ऑन नंबर लाइन इन सीक्वेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब मतलब पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए एक्स प्लस माइनस से, ये वाले फॉर्म में, फिर जितने भी यहाँ पर लीनियर टर्म्स हैं उसके जो भी रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग एक नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, और फिर सीक्वेंस में, मतलब जो सबसे छोटा है वो यहाँ सबसे पहले आएगा, फिर ग्रेजुअली जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है उस ऑर्डर में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि सबसे छोटा रूट किसका है। तो ये x प्लस थ्री ज़ीरो कब होगा, जब x माइनस थ्री होगा, तो सबसे छोटा वो हो गया माइनस थ्री, है ना। फिर x माइनस वन कब ज़ीरो होगा, जब x वन होगा, तो फिर माइनस थ्री के बाद वन। फिर x माइनस टू ज़ीरो कब होगा, जब x टू हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर टू आ गया। फिर x माइनस फाइव ज़ीरो कब होगा, जब x फाइव हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइव आ गया। बस ये रूट्स हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि पुट अ स्टार साइन एट ईच रूट विथ इवन एक्सपोनेंट इन इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या करना है कि जो भी हमारा रूट आया है जो टर्म के करस्पॉन्डिंग जिसका पावर इवन है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो टू है, ये टू किसके करस्पॉन्डिंग रूट आया है, ये टू इसके करस्पॉन्डिंग रूट आया है एक्स माइनस टू के करस्पॉन्डिंग। तो एक्स माइनस टू का पावर क्या है, स्क्वायर, है ना, टू। तो ये इवन पावर हो गया। तो इवन पावर वाले जो भी रूट्स हैं तो उसके जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर स्टार लगा दिया। और स्टार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे अब ये x प्लस थ्री है, तो x प्लस थ्री का पावर क्या है, वन। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट है माइनस थ्री, यहाँ पर स्टार नहीं लगाना है, ठीक है। फिर x माइनस फाइव, थ्री हो गया ऑड पावर, तो फाइव को भी ऐसे ही छोड़ दिया। x माइनस वन का पावर वन, ऑड पावर, तो वन को छोड़ दिया। अगर x माइनस वन टू दी पावर फोर रहता है यहाँ पर, तो स्टार यहाँ पर भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप थ्री हो गया। और जिसको भी ये लग रहा है कि कितने सारे स्टेप्स हो गए हैं, ये तो बहुत डरावना लग रहा है जो पहली बार देख रहे हैं, तो अभी बस सीक्वेंसली फॉलो करते रहो, समझते रहो, और फिर जैसे ही दो चार एग्जाम्पल करोगे तो फिर ये बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, स्टेप थ्री तक कर लिया, तो स्टेप फोर क्या कहता है कि पुट अ पॉजिटिव साइन ऑन आर एच एस ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट। तो जो भी हमारा सबसे बड़ा रूट है यहाँ पर राइट हैंड साइड में यही आएगा, है ना, ये सबसे बड़ा रूट है, तो इसका जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर आप पॉजिटिव लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, स्टेप फाइव, नाउ ऑल्टर साइन वाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एट ईच रूट एक्सेप्ट द रूट करस्पॉन्डिंग टू स्टार। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे हम लोगों ने सबसे यहाँ पर जो राइट साइड है वहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। फिर अब हम लोग जैसे रूट को क्रॉस करेंगे तो फिर साइन यहाँ पर चेंज होगा अगर स्टार नहीं लगाया हम लोगों ने, ठीक है। तो जैसे फाइव के नीचे स्टार नहीं लगाया तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा। अब
फिर से ये रूट को क्रॉस करना है 2 को, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो माइनस से माइनस रह जाएगा। फिर ये 1 के नीचे स्टार नहीं है, तो फिर माइनस से ये प्लस, साइन चेंज। फिर -3 के नीचे स्टार नहीं है, तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं, हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले तो राइट हैंड साइड को ज़ीरो बनाना है। तो अगर राइट हैंड साइड को ज़ीरो बना दिया, तो फिर हम लोग को क्या करना है, जितने भी टर्म्स है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, x प्लस माइनस ए के फॉर्म में, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर वही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो या फिर जो भी करना है वो करो, ठीक है। तो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई किया तो फिर ये चेंज हो जाएगा साइन, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, फिर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो रूट्स आए हैं उसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, और फिर जो सबसे छोटा है वो सबसे लेफ्ट में आएगा, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी रूट का जो यहाँ पर पावर था, मतलब जो भी टर्म, मतलब जो भी रूट के करस्पॉन्डिंग जो टर्म था उसका जो पावर है वो अगर इवन है तो उसके नीचे स्टार लगा दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर x माइनस टू स्क्वायर, तो ये 2 इसके करस्पॉन्डिंग रूट था, है ना, तो इसके नीचे स्टार लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, जो सबसे बड़ा रूट है उसके राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव साइन लगा दिया, फिर बस साइन को चेंज करते रहना है, बस ये वाला जो स्टार वाला है उसमें जो है साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जब अब जैसे ही ये आ गया, तो अब हम लोग को ये वाला जो इनइक्वालिटी था हम लोग का स्टेप 1 के बाद जो इनइक्वालिटी आया था, ये इनइक्वालिटी, और फिर इसके साथ हम लोग को बस चेक करना है कि कौन से इंटरवल में ये लेस देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो बस, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है एक चीज़, कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये इनइक्वालिटी से, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एक मैनिपुलेशन किया तो इनइक्वालिटी थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया। तो हम लोग को अब आगे जो बढ़ना है ये इनइक्वालिटी लेके, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया, ये इनइक्वालिटी था हमारे पास, x माइनस टू होल स्क्वायर टाइम्स x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई x माइनस वन टाइम्स x माइनस फाइव होल क्यूब लेस देन इक्वल टू जीरो, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोगों के पास ये साइन आया, ये आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि या तो लेस या तो इक्वल। तो जैसे 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, सही है ना, क्योंकि 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो वो भी सही है क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3। तो या तो लेस होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ईदर और वाला यहाँ पर फंडा चलता है। तो फॉर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि पहले लेस देन जीरो वाले का लिख लेते हैं x का, ठीक है। तो फॉर LHS टू बी लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो कहाँ पर है ये, तो नेगेटिव साइन वाला इंटरवल हम लोग को उठाना है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -3, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 यूनियन, फिर 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, और फिर यूनियन 2 से लेके 5, है ना, और सब जगह ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि हम लोग बस लेस देन जीरो देख रहे हैं। अब हम लोग को क्या देखना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी है, तो फिर फॉर LHS टू बी इक्वल टू जीरो। तो इक्वल टू जीरो कहाँ पर होगा, जब ये न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तब तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा एक्सप्रेशन, तो वो इसके डोमेन से ही बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि इक्वल टू जीरो, तो बस हम लोग को देखना है कि न्यूमरेटर कहाँ पर जीरो हो रहा है। तो न्यूमरेटर कहाँ पर जीरो हो रहा है, ये अगर x 2 हो जाए तो फिर वहाँ पर जीरो हो रहा है, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर अगर x -3 हो जाए तो फिर वहाँ पर जो है ये ज़ीरो हो रहा है ना। तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक ये एलिमेंट दिखा रहा है कि 2 और फिर -3। तो x जो है ईदर दिस इंटरवल और दिस इंटरवल, ठीक है। तो ये दोनों में अगर या तो इसमें रहेगा या तो इसमें रहेगा, तो फिर ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये दोनों को मिला के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फाइनल सोल्यूशन लिखना है तो ये दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से -3, और फिर -3 यहाँ पर है, तो फिर -3 पर हम लोगों ने यहाँ पर क्लोज्ड इंटर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, मतलब कि -3 को भी इंक्लूड कर लिया। और फिर यूनियन 1 से 2, है ना, और फिर 2 भी इंक्लूडेड है, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्लोज लगा दिया, है ना, 1, 2, फिर यूनियन ये 2, 5। तो 2 को अगर एक जगह पर हम लोगों ने ले लिया तो फिर से यहाँ पर क्लोज लगाने का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि 2 को हम लोगों ने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। तो यूनियन 2, 5, इसको और भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -3, है ना, ये क्लोज इंटरवल, और फिर यूनियन यहाँ पर 1 से लेके पूरा 5 आ गया, है ना, 1, 2, 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, फिर 2, 5, मतलब कि 1, 5 ये जो पूरा इंटरवल है ये पूरा इंटरवल हमारे पास आ गया। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -3 क्लोज इंटरवल, है ना, फिर यूनियन 1, 5, और यहाँ पर ये ओपन इंटरवल, ठीक है।
तो स्टार्टिंग हम लोगों ने ये इनइक्वालिटी से किया था, लेकिन हम लोगों ने अपना मैनिपुलेशन किया तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गया, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये साइन वाला आ गया, है ना। और फिर ये इनइक्वालिटी को जो सेटिस्फाई कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने इंटरवल ले लिया। तो ये वाला जो फाइनल सोल्यूशन आ रहा है, ये जो ओरिजिनल हमारे पास इनइक्वालिटी था, ये उसको सेटिस्फाई करिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसका नोट्स बना लीजिए ये सारा स्टेप्स को, और अगर इसी सीक्वेंस में अब अगर और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इसी यही प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो फिर गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और कुछ नोट कर लेते हैं इनइक्वालिटीज़ में, ठीक है। तो ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए कि किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, कब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा या नहीं होगा, तो ये सब जो बेसिक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। तो मान लो मेरे पास एक इनइक्वालिटी है, a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज, ये जो डबल एरो है इसका मतलब क्या होता है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस के विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन b प्लस के। तो इसमें जो k है उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। तो आप ऐड कर सकते हो कि a प्लस के इज़ ग्रेटर देन b प्लस के, ठीक है। अब लेकिन अगर a इज़ ग्रेटर देन b देन दिस इम्प्लाइज k टाइम्स a इज़ ग्रेटर देन k टाइम्स b ओनली इफ k इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर इस टाइप से मल्टीप्लाई कर रहे हो कि दोनों साइड k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैलिड तभी रहेगा जब k ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर k लेस देन 0 है तो फिर क्या हो जाएगा कि साइन आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर 2 इज़ ग्रेटर देन 3 और दोनों साइड आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2, सॉरी, तो जैसे 3 इज़ ग्रेटर देन 2 तो फिर आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 इज़ लेस देन -2, है ना, वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर ये वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। फिर आगे और क्या है कि इफ़ a कॉमा b इज़ ग्रेटर देन 0, तो मान लो हमारे पास है, फिर से वही 3 2 लेते हैं, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, देन अगर आप स्क्वायर कर दो उसका तो 3 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, है ना। तो अगर दोनों ये पॉजिटिव है, a इज़ ग्रेटर देन b, a b दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो फिर a स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन b स्क्वायर। लेकिन अगर a कॉमा b इज़ लेस देन 0, तो मान लो मेरे पास है -2 इज़ ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, और फिर -3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, तो 4 इज़ लेस देन 9, तो साइन जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इन इक्वालिटीज वी कांट मल्टीप्लाई अ नंबर साइन ऑफ विच इज़ नॉट नोन, ठीक है। तो ये काफ़ी ऑब्वियस है। तो हमारे पास a इज़ ग्रेटर देन b है, तो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट x-2 टाइम्स a इज़ ग्रेटर देन x-2 टाइम्स b। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया x-2 और फिर साइन को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो साइन चेंज भी हो सकता है क्योंकि वो डिपेंड करता है x-2 के साइन पर, है ना। तो x-2 अगर पॉजिटिव है तो फिर साइन ऐसे ही रहेगा, x-2 अगर नेगेटिव है तो फिर ये साइन आपका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और x-2 अगर 0 है तब तो फिर 0 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस वैसा बनता नहीं है, ठीक है। तो जब तक आपको साइन नहीं पता है इसका, ठीक है, SIGN इसका साइन नहीं पता है कोई भी एक्सप्रेशन का, तो उसको ऐसे रैंडमली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर साइन पता है तभी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे। तो अगर नेगेटिव होगा तो फिर साइन फ्लिप हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो फिर साइन सेम रहेगा। तो जैसे मान लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x² + 3, तो अगर a इज़ ग्रेटर देन b है तो दोनों साइड x² + 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो x² + 3 के बारे में अगर सोचोगे तो ये क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि x² जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x² जब 0 होगा तब भी ये 0 + 3 3 हो जाएगा, और फिर बाकी टाइम तो ग्रेटर देन 0, तो ये जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड, तो फिर वो आप कर सकते हो बिना यहाँ पर साइन को चेंज किए। तो x² + 3 टाइम्स a इज़ ग्रेटर देन x² + 3 टाइम्स b। तो ये करना वैलिड है, क्यों, क्योंकि x² + 3 का साइन जो है वो हमें पता है, लेकिन ये वाला जो था यहाँ पर ये x-2 का साइन हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप जो है ये हम लोग नहीं करेंगे कभी भी। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट वैलिड इफ साइन इज़ अननोन। तो मान लो हमारे पास है कि a/b इज़ ग्रेटर देन c/d,
तो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट ए इज ग्रेटर देन बी टाइम्स सी डिवाइडेड बाई डी। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए बाई बी सी बाई डी दिखा तो दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी बी कैंसिल हो गया इधर, और फिर बी सी बाई डी हो गया। ठीक है, तो एक तो जब भी कैंसिल करोगे बी बी को, तो आपको ये इंश्योर करना है कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। अगर बी जीरो है तो फिर ये एक्सप्रेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला वैल्यू आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर आपको साइन नहीं पता है ये बी का। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड बी से, तो फिर ये साइन फ्लिप भी हो सकता है। तो अगर साइन नहीं पता है तो इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये डेफिनेटली पता है कि ये जीरो नहीं है, ये एकदम पॉजिटिव है, तो आप तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये फिर से कि a इज ग्रेटर देन b इंटू सी बाई बी, तो दिस इम्प्लाइज a इज ग्रेटर देन c ओनली इफ b इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो कैंसिल करने वाला जो आदत है बहुत सारे लोगों का, तो ये जो कैंसिल करते हैं तो हमेशा ये इंश्योर करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है, मतलब ये b जो है वो जीरो नहीं। तो जैसे मान लो कि ऊपर में x माइनस टू है, नीचे भी x माइनस टू है, तो दोनों को कैंसिल करने से पहले ये हमेशा इंश्योर करना है कि x जो है वो टू के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर x टू के इक्वल हो जाएगा तब फिर ये जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब भी कैंसिल करते हो तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि नॉन जीरो को कैंसिल करना है। ठीक है, तो ये सब आगे जब और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब और क्लियर होते रहेगा। ठीक है, और कुछ देखते हैं नोट्स। तो ए बी इज ग्रेटर देन ए सी डज नॉट इम्प्लाई बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो फिर से आंख बंद करके इसको ए और ए को कैंसिल नहीं कर देना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माइनस टू टाइम्स थ्री इज ग्रेटर देन माइनस टू टाइम्स फोर, है ना। तो अगर यहाँ पर आंख बंद करके कैंसिल कर दिया माइनस टू और माइनस टू को, तो थ्री इज ग्रेटर देन फोर आ जाएगा, जो कि सही नहीं है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों को कैंसिल करना मतलब क्या कि दोनों साइड को हम लोग माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो नेगेटिव से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो फिर ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप से कैंसिल करते हैं तो पक्का पूरा एकदम साइन पता होना चाहिए कि वो जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, और फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है वो सब साइन पूरा पता होना चाहिए। तो एक अच्छा प्रैक्टिस क्या है कि ऐसे कैंसिल करने के बजाय आप क्या करो कि इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर सकते हैं, तो फिर ए बी, तो दोनों साइड हम लोगों ने माइनस ए सी ऐड कर दिया, तो ए बी माइनस ए सी और फिर ए सी माइनस ए सी जीरो हो जाएगा। तो ए बी माइनस ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से ए को कॉमन ले लो, और फिर ए टाइम्स बी माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो है इससे आपका कोई भी सोल्यूशन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आर्बिट्रेरली ऐसे कैंसिल नहीं करना है। अगर इस टाइप से आ गया तब फिर अगर मान लो कि हमें पता है कि a इज़ ग्रेटर देन जीरो है, तब फिर दोनों साइड वन बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, फिर b माइनस सी इज़ ग्रेटर देन जीरो, फिर b इज़ ग्रेटर देन c। ठीक है, तो और देखते हैं a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन a प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड हम लोगों ने a से सब्ट्रैक्ट कर दिया मान लो। ठीक है, या फिर माइनस ए को ऐड कर दिया, तो a माइनस ए जीरो, a माइनस ए जीरो, तो इस ये वाला स्टेप वैलिड है। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो इनइक्वालिटी है, मान लो a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d, तो फिर हम लोग ये दोनों को ऐड कर सकते हैं कि a प्लस सी विल बी ग्रेटर देन b प्लस डी, ये वैलिड है। लेकिन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज नॉट वैलिड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर a इज ग्रेटर देन b है, c इज ग्रेटर देन d है, तो हम लोग ये डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि ए सी इज ग्रेटर देन बी डी। ठीक है, उसमें फिर वो साइन वगैरह देखना पड़ेगा। और फिर सब्ट्रैक्शन में भी नहीं कह सकते कि a माइनस सी विल बी ग्रेटर देन b माइनस डी। तो इसको छोटा सा अगर प्रूव करना है, प्रूव नहीं या फिर थोड़ा सा समझना है, तो मान लो मैंने ये दोनों को लिखा कि a इज़ ग्रेटर देन b और फिर लिखा c इज़ ग्रेटर देन d। तो अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a माइनस सी इज़ ग्रेटर देन b माइनस डी, है ना। अब मैंने सेम चीज़ को इसको ऊपर नीचे लिख दिया, पहले मैंने c इज़ ग्रेटर देन d लिखा, फिर मैंने a इज़ ग्रेटर देन b लिखा। तो अब अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया कि c माइनस ए इज़ ग्रेटर देन d माइनस बी, ठीक है, तो सेम ये दोनों इनइक्वालिटीज़ क्या है, सेम है ना। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आया, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो c माइनस ए इज़ लेस देन d माइनस बी आ जाएगा। और फिर यहाँ से क्या आ गया, c माइनस ए इज़ ग्रेटर देन d माइनस बी, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर ए बी सी डी सब पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तब फिर a इज़ ग्रेटर देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन d, दिस इम्प्लाइज ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी। ठीक है, तो इसको कोई भी आप पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लो, जैसे 3 इज़ ग्रेटर देन 2, और फिर यहाँ पर ले लो आप 5 इज़ ग्रेटर देन 4, और फिर उसको एक छोटा एग्जाम्पल की तरह सोच सकते हो।
ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पेशली क्या क्या ध्यान में रखना है कि ये जो जब भी कैंसिल करते हैं इस टाइप से, तो फिर हमेशा ध्यान में रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ज़ीरो ज़ीरो वैसे कैंसिल नहीं कर देना है कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमेशा ध्यान में रखना है। फिर अगर कोई भी एक्सप्रेशन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड, तो आपको साइन जब तक नहीं पता है तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जो है वो साइन चेंज हो सकता है, ठीक है। और फिर दोनों साइड आप जीरो जीरो से भी मल्टीप्लाई यहाँ पर गलती से कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ जो है हमेशा अवॉइड करना है, ठीक है। तो चलो और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है कि सॉल्व 1/3x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x-2। तो इसको सॉल्व करना है, मतलब कि x के कौन से वैल्यूज़ के लिए ये वाला जो इनइक्वालिटी है वो आ, वो होल्ड करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या गलती करेंगे कि सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि x-2 यहाँ पर, मतलब दोनों साइड को x-2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर x-2 बच जाएगा, यहाँ पर x-2 कैंसिल हो जाएगा। फिर दोनों साइड को 3x-1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x-1 कैंसिल हो जाएगा, इधर 3x-1, तो x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x-1। फिर वो इनइक्वालिटी सॉल्व करके आंसर लिख दिया। लेकिन उसमें फ्लॉ क्या है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि x-2 ज़ीरो नहीं होगा, है ना। नॉन जीरो को ही कैंसिल करेंगे तो फिर 2 को छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा साइन पता होना चाहिए कि x-2 ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो, तो वो सब के बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं कुछ भी। तो वो वाला जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो हमेशा ये केस में क्या कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 1/x-2 जो है दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 1/3x-1 माइनस 1/x-2, और फिर यहाँ पर 1/x-2 माइनस 1/x-2, तो वो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, तो x-2 यहाँ आ जाएगा, 3x-1 यहाँ आ जाएगा, तो x-2 माइनस 3x-1, फिर डिवाइडेड बाय नीचे x-2 टाइम्स 3x-1। तो फिर यहाँ पर x-3x -2x -2 + 1, ये -1, और फिर ये नीचे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब बस फिर से अब जो है हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले देखना है ज़ीरो है कि नहीं, तो ज़ीरो तो है, ठीक है। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, सारे जितने भी एक्सप्रेशन है उसको x + -a के फॉर्म में। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, -2 को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा x + 1/2, और फिर दोनों साइड को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई किया ये साइन चेंज हो जाएगा, और फिर -1/2 और फिर -2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 0 × -1/2 वो 0, लेकिन साइन जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। और फिर डिनोमिनेटर में ये जो 3x-1 है, तो x का कोएफिशिएंट 1 बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 को कॉमन ले लिया और फिर दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 1/3। तो फाइनल जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, x + 1/2 डिवाइडेड बाई x - 2 टाइम्स x - 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3x - 1 को ऐसे भी छोड़ सकते थे यहाँ पे, लेकिन इस फॉर्म में ले आए, ठीक है, x + -a के फॉर्म में। तो फाइनल जो हमारे पास इनइक्वालिटी आ गया वो ये आ गया, ठीक है, x + 1/2 डिवाइडेड बाई x - 2 टाइम्स x - 1/3, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या है कि जितने भी लीनियर टर्म्स है उसका जो रूट्स है उसको प्लॉट करना है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या होगा कि x जब -1/2 होगा तब ये 0 होगा, तो फिर यहाँ पर -1/2 डाल दिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, 1/3 है ना, तब ये 0, तो फिर ये 1/3 आ जाएगा। फिर ये अगर x 2 हो गया तब फिर ये 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि किसी का जो पावर है वो इवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबका पावर 1 1 1 है, तो सब ऑड है, तो वो स्टार वगैरह नहीं लगाना है। तो सबसे जो राइट वाला साइड है वहाँ पर प्लस लगा दिया साइन, फिर जैसे ही रूट्स को क्रॉस किया स्टार साइन नहीं है, तो फिर प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू 0 है, तो पहले फॉर एल एच एस टू बी लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए क्या हो गया, -∞ से लेकर -1/2 है ना, ओपन इंटरवल, फिर यूनियन 1/3 से 2 ओपन इंटरवल, तो ये इंटरवल में हमारे पास लेस देन 0 आ गया। और फिर अब इक्वल टू 0 यहाँ पर है, तो इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, न्यूमरेटर कब 0 होगा, तो न्यूमरेटर -1/2 पे, तो x
का बस ये -1/2 है ना। तो अब फाइनल सोल्यूशन के लिए ये दोनों को हम लोग मिक्स कर सकते हैं ना, यूनियन ले सकते हैं दोनों का। तो -∞ से -1/2, फिर क्योंकि हम लोग -1/2 को ले रहे हैं यहाँ पर, तो फिर ये क्लोज इंटरवल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो -∞ से -1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर 1/3 से 2। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब ये हम लोग स्टार्टिंग का जो हम लोगों ने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये जो दो आईआईटी के क्वेश्चंस हैं, एक 1978 का क्वेश्चन है, एक 1987 का क्वेश्चन है, तो ये दोनों को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो है जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो उतने में ये सारा जो है सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है कि वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर ये दो इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है, 5x - 1 इज़ लेस देन x + 1 होल स्क्वायर, ये एक इनइक्वालिटी होगा। दूसरा इनइक्वालिटी होगा x + 1 होल स्क्वायर इज़ लेस देन 7x - 3। तो ये इनइक्वालिटी को एक बार सॉल्व कर लिया, और फिर ये दूसरे को एक बार सॉल्व कर लिया, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, है ना। तो फिर वहाँ से ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हो। तो सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है, इसको हम लोग दो पार्ट में देख सकते हैं कि एक ये वाला इनइक्वालिटी हो गया कि 5x - 1 शुड बी लेस देन x + 1 होल स्क्वायर, और फिर दूसरा इनइक्वालिटी क्या हो गया कि x + 1 होल स्क्वायर इज लेस देन 7x - 3। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हो गया कि इसका सोल्यूशन एंड इसका सोल्यूशन, तो दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये थोड़ा दिमाग में जो है ये आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कि कब यूनियन लेना है, कब इंटरसेक्शन लेना है। तो जब भी एंड वाला टाइप आएगा कि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए, तब फिर इंटरसेक्शन लेंगे। और फिर कभी अगर उस टाइप से आता है कि या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है, तो जैसे यहाँ पर कि या तो इस इंटरवल में या तो इस इंटरवल में, तो फिर वो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास 5x - 1 इज लेस देन x + 1 होल स्क्वायर। तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, x + 1 होल स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आओ, मतलब कि -x + 1 होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड 0, और फिर 5x - 1 -x + 1 होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड। फिर 5x - 1 माइनस, इसको एक्सपैंड कर दो तो x स्क्वायर प्लस 2x + 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -x स्क्वायर -2x - 1। ठीक है, ये लेस देन 0। तो यहाँ पर -x स्क्वायर, फिर 5x - 2x + 3x, फिर -2 इज लेस देन 0। तो माइनस कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर -3x + 2, दोनों साइड को माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। तो लेस देन 0 था, तो ये ग्रेटर देन 0। तो x स्क्वायर -3x + 2, तो इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक रूट तो हम लोग को सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि x के जगह अगर 1 डाल देंगे तो 1 + 2 3 -3 0, तो एक रूट 1 हो गया। और फिर अगर थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक आता है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है, तो अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट 2 होना चाहिए। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x - 1 टाइम्स x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो फिर बस इसको प्लॉट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ये रूट, और फिर ये दूसरा 2, और फिर किसी का पावर इवन नहीं है तो स्टार वगैरह नहीं लगाना है। तो जो सबसे राइट हैंड साइड है वहाँ पर प्लस लगा दिया, फिर साइन चेंज माइनस, फिर साइन चेंज प्लस। तो हम लोग को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो -∞ से लेके 1, फिर यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सोल्यूशन आ गया। और बाद में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज जब सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, तो फिर जब भी इस टाइप से हमारे पास है, तो फिर अगर ये जो क्वाड्रेटिक है इसका जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो फिर इसका जो भी रूट्स होगा, तो आउटसाइड दी रूट्स जो है वो ग्रेटर देन 0, और बिटवीन दी रूट्स वो लेस देन 0। तो ये अभी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम लोग समझेंगे। अभी के लिए यही जनरल प्रोसीजर फॉलो करो, और फिर ये सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ से लिख दिया। फिर ये जो दूसरा इनइक्वालिटी था, तो x + 1 होल स्क्वायर इज लेस देन 7x - 3, तो इसको एक्सपैंड कर दो, x स्क्वायर + 2x + 1, फिर इसको इस साइड ले आओ, -7x + 3 इज लेस देन 0। फिर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -5x + 4 इज लेस देन 0। इसको फैक्टराइज करो, एक रूट सीधा दिख रहा है, 1 + 4 5 हो गया, 5 - 5 0, तो 1 एक रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 होना चाहिए, तो दूसरा रूट 4 हो गया। तो एक रूट 1 तो x - 1, एक रूट 4 तो x - 4। तो फिर से कोई इवन पावर नहीं है, तो सबसे राइट हैंड साइड में प्लस लगा दो, फिर साइन चेंज यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस। तो लेस देन 0 चाहिए, तो 1 से 4 के बीच में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये इसका सोल्यूशन आ गया है ना, और इसका सोल्यूशन ये आ गया। अब ये दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली होल्ड होना चाहिए, मतलब दिस
एंड दिस, तो मतलब ये वाला जो सोल्यूशन है और ये वाला जो सोल्यूशन है दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या कर सकते हो कि साथ में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या था, 1 था, 2 था, फिर यहाँ पर 4 है ना। तो नंबर लाइन में प्लॉट कर दो यहाँ पर 1 2 4। तो ये जो पहला वाला था इनइक्वालिटी, वहाँ से सोल्यूशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, फिर यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, तो 2 से लेके इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो मैंने ओपन सर्कल दिया है, मतलब ये फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सेम सेम चीज़ यहाँ पर कि 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो 2 से लेके इन्फिनिटी है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर ये जो दूसरा वाला है सॉल्यूशन उसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो 1 से लेके 4 ओपन इंटरवल, तो 1 से लेके 4 ओपन इंटरवल। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब कि दोनों का कॉमन पार्ट, मतलब जो यहाँ पर भी आए और जो यहाँ पर भी आए। तो वैसा पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट बस यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो वो वाला पार्ट नहीं लेंगे। ये वाला पार्ट जो है बस यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला पार्ट को नहीं लेंगे। फिर ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों में है, तो 2 से लेके 4 तक ओपन इंटरवल है ना। तो x बिलोंग्स टू 2,4 ओपन इंटरवल, तो ये इंटरसेक्शन हो गया दोनों का। अगर यूनियन कहता तो फिर क्या हो जाता है, ये पूरा आ जाता हमारे पास, ये बीच वाला भी आ जाता, ये वाला पॉइंट भी आ जाता और ये वाला पॉइंट भी आ जाता पूरा सारा, ठीक है। तो वो यूनियन हो जाता। लेकिन इंटरसेक्शन में बस ये कॉमन पार्ट आ गया हमारे पास, 2 से लेके 4 ओपन इंटरवल। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड ऑल इंटीजर्स x फॉर विच दिस इज वैलिड, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में इंटीजर कौन सा आता है, बस 3। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो बस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। प्रोसीजर ये फॉलो करो और फिर सॉल्व हो जाना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द सेट ऑफ ऑल x फॉर विच दिस 2x बाई 2x² प्लस 5x प्लस 2 दिस इज ग्रेटर देन 1 बाई x प्लस 1। ये 1987 का था IIT-JEE का, ठीक है। अब इसमें फिर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कि दोनों साइड x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x टाइम्स x प्लस 1, फिर 2x² प्लस 5x प्लस 2 को इधर इधर लेके चले गए। तो उसमें फिर से गलती क्या होगा कि हमें एक तो ये इंश्योर करना होगा कि ज़ीरो नहीं है कैंसिल करने से पहले, है ना। और फिर दूसरा चीज़ कि इसका साइन के बारे में हमें पता नहीं है कि x प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। तो जब भी वो सब कन्फ्यूज़न है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बजाय क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2x² प्लस 5x प्लस 2 और फिर -1/x प्लस 1, मतलब दोनों साइड -1/x प्लस 1 ऐड कर दो। तो राइट हैंड साइड 0 हो गया, यहाँ पर -1/x प्लस 1, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, तो 2x को इससे मल्टीप्लाई करो, 2x² प्लस 2x, फिर ये यहाँ पर -2x² -5x -2, फिर यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, इसको सिंप्लीफाई करो, 2x² कैंसिल, -3x -2, तो वहाँ से -3 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2/3, फिर -1/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, और फिर 0 इंटू -1/3 वो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2/3। और फिर इसको हम लोग फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं लीनियर टर्म्स में, तो 2x² 5x को 4x प्लस x लिख दो अगर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 बच जाएगा, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, और फिर 2x प्लस 1, ठीक है। आई होप फैक्टराइज करना आता होगा, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर x प्लस 1, और फिर 2 को यहाँ पर कॉमन ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो x प्लस 1/2। तो अब जो है ये सारा हमारा स्टैंडर्ड लीनियर टर्म्स में आ गया। तो अब बस क्या करना है, ये सारा जितने भी टर्म्स हैं रूट्स यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो सबसे छोटा रूट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर -2, तो ये -2 हो गया, फिर इसका -1, फिर इसका -2/3, फिर इसका -1/2, और फिर राइट हैंड साइड फिर देखना है कि कोई भी जो पावर है वो इवन नहीं आया, ठीक है। तो किसी का इवन नहीं है, सबका ऑड है, मतलब साइन चेंज होते रहेगा। तो सबसे राइट हैंड साइड में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर लेस देन 0 चाहिए, तो बस ये वाला इंटरवल -2 से -1, फिर यूनियन -2/3 से लेके -1/2। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी आसान है।